अब मैं एक टॉपिक पढ़ रही थी, मुझे लगा आप सबको बताना चाहिए कि टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। आप देखो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप समझ सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने आप कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं कि हमारे यहाँ संविधान है, बट उनके यहाँ चलती है डिक्टेटरशिप, जो कि एक डिफाइंड टर्म नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इसके बारे में ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसीलिए यूपीएससी बार बार इससे मेंस एंड प्रीलिम दोनों में क्वेश्चन पूछता है। वैसे बहुत अच्छे चांसेस हैं कि मेंस में पूछेगा, क्योंकि क्या होता है ना कि आप बहुत ही अच्छी तरह से इंटरेस्टिंग वे में इसका आंसर अच्छे से लिख सकते हो। मतलब कि बहुत सारी अच्छी चीजें इसमें लिख सकते हो, किसी कंट्री का एग्जांपल दे सकते हो, देन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में डिफरेंस बता सकते हो, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो। आप जितने अच्छे तरीके से लिखोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको लगती नहीं, ये छोटी चीजें नहीं, इन्हीं से आपकी रैंक डिसाइड होती है, इन्हीं से आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है। 0.1 भी नंबर हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखना पड़ता है। आप जिस फेज में हो उस फेज में आपको बिल्कुल ही डूबना पड़ता है। अगर आप किसी की प्रिपरेशन करा रहे हो तो आप कर रहे हो, तो आपको दिमाग में हर टाइम उसी चीज की बातें चलनी चाहिए, चीजें होनी चाहिए। ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो आप बताना जरूर। कोई भी हेल्प किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, मैं उसके बेसिस पे ही बताऊंगी। जिसके बारे में मुझे नहीं पता मैं नहीं बताऊंगी। मैं कभी मतलब धोखा नहीं करूंगी। एज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिर्फ चीजें जेन्युइन रखूंगी, क्योंकि मुझे कोई बैकग्राउंड नहीं था तो बहुत प्रॉब्लम हुई। तो इसलिए मैंने चैनल ओपन किया कि मेरे जैसे और भी किसी को इतनी प्रॉब्लम ना हो, कि एक्सपीरियंस के बाद कोई चीज पता